उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कुंभ का दौरा किया आपने, सर वापस लौटे, तैयारियां किस तरीके की हैं वहां पर? देखिए, अद्भुत अलौकिक दिव्य भव्य कुंभ ये करने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी बनाने के लिए न भूतो न भविष्य हो, ये हम लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है। और इस प्रयास को धरातल पर उतारने के लिए जैसा कि आप देख रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी तैयारियों का जायजा लेने खुद आए। माननीय मुख्यमंत्री तो करीब करीब हर हफ्ते ही वहाँ जा रहे हैं और आज गए हैं और आज से लेकर कल तक लगातार वही रुक करके एक एक अखाड़े में भी जाएंगे। अखाड़ों के साधु संतों से भी मिलेंगे, साधु संतों से उनकी सुख सुविधाओं के बारे में उनकी राय जानेंगे, सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में राय जानेंगे और अन्य अन्य कोई उनकी अपेक्षाएं होंगी तो उसके बारे में भी जानकारी करके उनके साथ मिल करके उसका तैयारियों का जायजा लेने का काम करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि अब हम लोग पूरी तरह स्वागत के लिए, आने वाले हर श्रद्धालु के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और 13 को जब पहला स्नान का पर्व होगा तब तक हम लोग एकदम पूरी चाक चौबंद सारी व्यवस्थाएं लोगों के स्वागत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए और अन्य सभी जरूरत की सुविधाओं के लिए पूरी तरह महाकुंभ का स्थल सरकार की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ तैयार बनेगा। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि गंगा के पानी का जो रास्ता है उसको बदला जा रहा है, हर एक विभाग में जितना भ्रष्टाचार हो सकता है उतना वहां पर किया जा रहा है। अब अखिलेश जी को तो पता नहीं कौन सा चश्मा लग गया है। उन्हें स्वागत करना चाहिए कुंभ का, उनको अभिनंदन करना चाहिए सरकार के इस निर्णय का कि जिस भव्यता दिव्यता के साथ आयोजन किया रहा है। भाई क्या वो सनातनी नहीं है क्या? धर्म परिवर्तन तो किया नहीं उनने, सनातनी है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार की जो विषय ऐसे हों जहाँ निंदा करने की ज़रूरत हो, जहाँ सीख देने की ज़रूरत हो, जरूर दीजिए, लेकिन अच्छे कामों कभी कभी तो तारीफ कर दिया करें अखिलेश जी। संभल के दंगों की योगी सरकार दोबारा जांच कराने जा रही है, तो आपको लगता है कि कुछ सच है जो छुपाया गया था वो सामने आ पाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह का कोई तथ्य प्रकाश में जरूर आया होगा कि जहाँ तथ्यों को छुपाने की बात सामने आई, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होंगी। चूँकि बड़ा दंगा था, सैकड़ों लोग हताहत हुए थे और उन परिवारीजनों को भी अपेक्षाएं थी कि उस दंगे के लिए दोषी जनों के खिलाफ कार्रवाई हो, दंगों के अन्य अन्य कारणों की जांच हो, जो प्रभावित लोग हैं उनको पूरा सही उस समय के दंगों के कारणों सहित सारी चीज़ें निष्कर्षताएँ, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पहेलियाँ, अनसुलझी पहेलियाँ जो आज तक उलझी हुई हैं, उनको इस जांच में सुलझाने का काम हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। सीएम योगी का सर एक बयान सामने आया, उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो इस तरीके से आप सर कैसे देखते हैं इस बयान को? सर देखिए, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि 2012 तक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में और निश्चित रूप से उस समय के समाजवादी पार्टी के वही संस्थापक और सबसे बड़े नेता थे। उन्हीं के नाम पर 2012 का असेंबली चुनाव यूपी का लड़ने का काम हुआ था। जनता ने जनादेश भी उन्हीं को दिया था। लेकिन जैसा कि जानते हैं, पिता ने अपनी गद्दी पुत्र को बतौर वसीयत सौंपने का काम किया और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन ये भी आपने देखा कि 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उस दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा हुई, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात हो, विकास की बात हो या दंगों की बात हो, अपराधियों को संरक्षण की बात हो, बड़े बड़े भूमाफियाओं को फला संरक्षण देने की बात हो, किसी से छुपा नहीं है। उस समय उत्तर प्रदेश का साम्राज्य और हर जिले में कहीं ना कहीं इनके मिनी चीफ मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर बना के बिठाने का काम हुआ, जिनके द्वारा तमाम अनैतिक काम भी किए गए। लोगों को जो पिटा वही जेल गया, जो पीड़ित हुआ उसी के खिलाफ और प्रशासन ने और थानेदारों ने अन्याय किया। बल्कि उस समय एक कहावत थी कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। थानों का संचालन थानेदारों ने उस समय नहीं किया, उस समय थानों की संचालन उस क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के आपराधिक तत्व ने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने, उस समय के हिस्ट्रीशीटरों ने थाने चलाने का काम किया और इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम रहा। इन्हीं अपराधियों और अपराधों से ग्रस्त होकर के
उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपते हुए उन्हें सत्तायुक्त किया, सत्ता से बेदखल अखिलेश जी को किया, और आज तक अभी भी तब से लगातार सत्ता से ये सत्ता से बाहर हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि तभी से सत्ता पाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि जिस पिता ने गद्दी सौंपी थी वो तो सौंप दी, अपनी दम पर अखिलेश जी दोबारा सत्ता के नजदीक भी नहीं आ पा रहे हैं। अब दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या लग रहा है अब आगे 2027? जब तक जनता को 2012 से 17 तक का कार्यकाल याद रहेगा तब तक वो सत्ता उनको सौंपने वाली नहीं है। ठीक है, सपा और कांग्रेस की बात करी जाए, लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। अविनाश पांडे ने भी बयान दिया कि गठबंधन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सारी अनिवार्यता पूरी ना हो। तो ये माना जा रहा है कि गठबंधन में जो है वो दरार पड़ चुकी है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सपा और कांग्रेस के? देखिए, बेमेल समझौता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक है। उसी वोट बैंक पे कांग्रेस की नज़र है, उसी वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी की नज़र है, तो बेमेल समझौता है और ये लंबा चलने वाला नहीं है। हम हमेशा से कहते आए, और निश्चित रूप से आज हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी है कि आधे से ज़्यादा वोट अकेले हम लेंगे और बाकी में भी हिस्सेदारी हमारी है। उसी आधार पर हम सारी तैयारियां सांगठनिक दृष्टि से करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूं कि चाहे वो अकेले लड़ें, गठबंधन से लड़ें, इकट्ठे लड़ें, अलग लड़ें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ 2027 की असेंबली चुनाव में उत्तर प्रदेश में पुनः तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का काम करेंगे। पीडीए की काट के लिए चर्चा चल रही है कि भाजपा एक डीपीए प्लान तैयार कर रही है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग उसमें रहेंगे, क्योंकि जो मंडल अध्यक्ष के चुनाव हैं उसमें पार्टी ने इन्हीं लोगों को मौका दिया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि एक मजबूती मिलेगी और पीडीए कमजोर होगा? देखिए, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते। हम लोग हर वक्त पिछड़े को विकास की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। हम उस दबे कुचले शोषित वर्ग को भी समाज की मुख्य धारा में ला करके उसको सहारा दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अन्य समाजों को भी बिना किसी जाति, सामाजिक या अन्य भेदभाव के सभी को न्याय, सभी को विकास और सभी को सम्मान देने का काम लगातार करते रहें। और इसी जैसे आप बात कर रहे हैं कि अभी जो हमारा संगठन का चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से हमने हर वर्ग के, हर समाज के, हर तबके के लोगों को जोड़ने का काम पहले भी करते रहे और इस बार पुनः खास उस पर गौर करने का काम किया है, ताकि सभी का प्रतिनिधित्व रहे, सभी को सम्मान मिले, सभी को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, सभी को विकास की किरणें मिले। और हमारा एक सनातन संस्कृति के साथ जो हमारी विरासत है उसको मजबूत करते हुए हम देश को बहुत ताकतवर बना करके विश्व पटल पर एक बड़ी शक्ति बनाने के रूप में काम कर सकते हैं। भाजपा में एक बड़ी बैठक हो रही है, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पहुंचे हैं, संविधान गौरव दिवस को भी लेकर चर्चा हो रही है, जिलाध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। सर, आप भी मुझे लगता है पहुंचेंगे वहाँ पे? निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे, लेकिन ये सही है कि ये सांगठनिक गतिविधियाँ 12 महीने 365 दिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सक्रिय रहती है, हर समय चुनावी मूड में रहती है और हर समय संगठन को संगठन ही सेवा है इस भाव से मजबूत करने का, आगे बढ़ाने का काम करती है। छोटा सा सवाल सर, मिल्कीपुर में क्या स्थिति है? आपको लगता है कि जो अयोध्या में खोई हुई भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी, या ये कहा जाए कि जो साख थी, उसको बचाने का ये मौका है? सर, साख तो हो चुके, 9 में से 7 हम जीते हैं। ये तो पूंछ बची है, वो तो 100% हम लोगों को मिलेगी, वो हम जीतेंगे ही। वो तो जनादेश और जन संदेश, यूपी का रुझान उपचुनाव में आ चुका है आपके सामने। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मिल्कीपुर भी जीतेगी और 2027 का चुनाव भी प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।